इतनी बड़ी हो गई है, अब कब तक सिंगल रहेगी? और ये शादी के बाद पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, आज चलेगा। क्या बोला? क्या बोला? निधि छोड़, निधि छोड़, तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। निधि छोड़, देख लूंगा तुझे। इस केस को 20 साल हो गए हैं जेनिफर, इस बार कहां से शुरू करना है? योर ऑनर, फाइल नंबर 1 से। इस केस को उसके अंत तक पहुंचाने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कौन थी निधि रस्तोगी? 21 साल उम्र की, लेडी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में पढ़ने वाली, फाइनल ईयर स्टूडेंट या कोई और? योर ऑनर, ये उसकी पर्सनल डायरी है। आई वुड लाइक टू रीड। श्योर। एंट्री डेट 26 नवंबर 1994। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। मुझे अपने फ्यूचर के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 27 नवंबर 1994। आज का दिन बड़ा अच्छा था। मेरे सेमेस्टर रिजल्ट से पापा बहुत खुश थे। वैसे मैं खुद को तो कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गई। मिसेस डायरी, अब मैं टीचर बन गई हूँ, मैथ्स टीचर। 600 रुपीज़ सैलरी है मेरी। सिर्फ 100 रुपये अपने लिए रखूँगी और 500 रुपये पापा को दिया करूँगी। आई एम वेरी हैप्पी। निधि, ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव एंट्रीज हैं, अच्छे थॉट्स। योर ऑनर, निधि की मौत के कुछ हफ्ते पहले से उसी के घर से इस केस की शुरुआत हुई। निधि, अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? बाद में करो ना। अरे बस हो गया पापा। अभी जाना जरूरी है क्या? न्यू ईयर मना के जाओ ना। अरे पापा, बस एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और सीए का एग्जाम दे दूं, फिर न्यू ईयर क्या, होली दिवाली सब साथ में मनाएंगे। दीदी, अब निशी क्यों चिल्ला रही है? ये सब छोड़, फटाफट आओ ना। पहले बार चलो। अरे आओ तो सही, तुम चलो तो सही। ये देखो दीदी, ये कितना प्यारा है। कौन निशी? ये तुमने सजाया? हाँ दीदी, और ये देखो दीदी, सेंटा का बास्केट जिसके अंदर सेंटा हमारे गिफ्ट्स रखेगा। सुन लिया ना सेंटा? क्या नहीं समझी? मुझसे भी हाइट में लंबी हो गई है और तुझे अभी तक नहीं पता चला कि सेंटा कोई और नहीं, पापा है। याद कर, हम हर बार रात के 12 बजे बाहर जाते थे सेंटा को देखने, तो पापा कुछ ना कुछ भूल जाते थे। जैसे मेरा पर्स खो गया, मेरी वॉच रह गई। पापा, मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार ना हम गिफ्ट वहां छुपाएंगे। कहाँ? आया। बच्चों, ये सेंटा जो है ना, ये असल में होता है। अदरवाइज तुम दोनों जैसा प्यारा सा गिफ्ट मुझे कैसे मिलता? लव यू। लव यू पापा। ओह माय गॉड! क्या? अरे एक बात तो बोलना भूल ही गया मैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। निधि की पढ़ाई लिखाई में तो बहुत खर्च होता होगा ना, क्योंकि पंजिम के अच्छे कॉलेज में पढ़ती है ये। मेरा कोई खर्च नहीं होता, उल्टा 600 रुपए हर महीने निधि मुझे भेजती है। 600 रुपया हर महीने? किस बात के? वो क्या है, निधि जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, उनका एक स्कूल भी है, तो वहाँ की मैथ्स की जो टीचर है वो 6 महीने के लिए छुट्टी पे गई हुई है। और निधि का मैथ्स तो तुमको पता है, 99 से नीचे कभी लाया नहीं उसने, तो उन स्कूल वालों ने इसे ऑफर दिया ट्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट महीने से कराटे भी सिखाएगी, मतलब सैलरी होगी 1000 रुपया महीना।
अरे वाह, क्या बात है, ये सुन के तो बहुत खुशी हुई निधि। हाँ, थैंक यू अंकल। वैसे आज अगर भाभी जी जिंदा होती ना तो वो तो मेरे मुंह में मिठाई ठूस ठूस के मेरा शुगर ही हाई कर देती थी। अरे तुम्हारी शुगर को लो करते। आओ वाइन पीते। आओ। हाँ चलो चलो। टेक केयर बेटा। और हाँ, 24 घंटे ना किताबों में घुसे मत रहना, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना। है? अभी 53 किलो की हो तुम। अगर 52 भी हो जाओगे ना तो उन हॉस्टल वालों की खैर नहीं बता रहा हूँ। 55 की हो जाऊंगी बस। अरे वो इतना भी खाने पीने का ध्यान मत रखना, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, पढ़ाई मन लगा के कर। और हाँ, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस पापा। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, फोन जरूर करना। हर साल अपने क्लास में आने वाली टॉपर, एक माहिर कराटे फाइटर और उससे भी कहीं ज्यादा हैप्पी गो लकी, एक खुश मिजाज लड़की। योर ऑनर, अगर आज वो जिंदा होती तो उसकी कहानी कुछ और होती, पर अक्सर देखा गया है कि सबसे ज्यादा ब्राइट चमकने वाला हीरा किसी ना किसी की आंख में खटकते रहता है। निधि के साथ भी वैसा ही कुछ। 1 2 3 4। हाँ 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 और ऊपर हाँ। तो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम शाम को 5 बजे मिलेंगे, 5 PM शार्प। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाय निधि, काफ़ी अच्छा फीडबैक है तुम्हारा। स्टूडेंट्स भी तुम्हें काफ़ी पसंद करने लगे। एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें एज सीनियर मैथ टीचर प्रमोट करवा दूँगा। सैलरी भी अच्छी होगी, साथ में अपना B.Ed भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच सर। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, यू डिजर्व इट। अच्छा, तुम्हारे पास मेरा लैंडलाइन नंबर है? कोई भी काम हो, कॉल मी एनी टाइम, दिन हो या रात, सोचना मत, जस्ट कम टू माई होम। टेक केयर। टेक केयर सर। मेरा सामान किसने फेंका? मैंने। जानवी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना तू है। ये जो तेरा अटेंशन सीकर वाला एटीट्यूड है ना, ये जरा अपने पास रख। तुम्हारी प्रॉब्लम्स, प्लीज मेरी जगह से निकल जाओ। वरना क्या कर लेगी? हाँ, 2-4 कराटे के मूव्स दिखाएगी। चल दिखा, चल दिखा दिखा ना। ओए, क्या हो रहा है ये? चलो दोनों अपनी जगह पे। वार्डन दीदी, प्लीज मेरा रूम चेंज कीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। वार्डन दीदी, आप है ना इसको इस सड़ियल रूम में रहने दीजिए। आप मेरा ही रूम चेंज करवा दीजिए। जानवी, माइंड योर टोन। जया, ये जानवी ना मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। क्यों इसके मुंह लग रही है? इग्नोर कर, तू बस अपने एग्जाम्स पर ध्यान दे। हेलो पापा। हाँ निधि बेटा, बोलो कैसी हो? बस ठीक हूँ पापा। अरे तुझे पता है निशि ने आज क्या किया? अरे रास्ते पर से कुत्ते का बच्चा घर पे लेके आई, फिर उसको लाख समझाया, उसके बाद वापस छोड़ के आई। वो अभी रूठ के बैठी है, बोलती खाना नहीं खाएगी। निधि, तू पक्का ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? वो रितेश वहां आया क्या? नहीं पापा, रितेश की बात नहीं है। तो बेटा खुल के बोलना, क्या बात है? पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी वो दोस्त आ गई है। ठीक है, तुम मुझे जरूर फोन करना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का।
सर, फोन आया था, कुछ सामान बिखरा हुआ है और लड़की सुबह से गायब है। सारे हॉस्टल को अच्छे से चेक करो। सर सर, ये चप्पल तो निधि की है। उदय, पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। इसमें तो आज की डेट लिखी है, मतलब वो सुबह लापता होने से पहले अपने मैथ्स के सम सॉल्व कर रही थी। हाँ सर, फ्रिज के पास एक पानी की बोतल मिली है और हॉस्टल के बैक साइड पे एक स्लीपर। सर, यहाँ मिली है चप्पल। पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी वो दोस्त आ गई है। निधि, क्या हुआ यार? तू बहुत परेशान लग रही है। नहीं, बस सब ठीक है। क्या बात है? तेरी आंखें क्यों भरी हुई हैं? पता नहीं यार, मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। सोच रही कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊँ। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4, जया डिसूजा, निधि की रूममेट और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त। एग्जिबिट नंबर 13, पेज 3, पैरा 5 में दिए हुए उसके स्टेटमेंट के हिसाब से निधि अपनी मौत के 2-3 दिन पहले से काफ़ी अपसेट दिख रही थी। योर ऑनर, हॉस्टल के सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट एग्जिबिट नंबर 13 से एग्जिबिट नंबर 22 के बीच में। सर, यकीन ही नहीं हो रहा कि निधि अब हमारे बीच नहीं रही। पता नहीं उसने ये सब किया ही क्यों। क्या तुम्हें लगता है ये आत्महत्या हो सकती है? सर, उसकी फैमिली में सुसाइड हिस्ट्री रही है। उसकी माँ ने भी सुसाइड किया था, और अगर निधि की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आर यू श्योर ये सुसाइड हो सकता है? सर, एक्सीडेंट भी हो सकता है। कुएं के पास का इलाका चिकना है, कई बार मेरा भी पैर फिसल गया। हो सकता है निधि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर, इंस्पेक्टर प्रमोद माथुर है। बच्ची ने सुसाइड कर ली। आप कौन? सतीश माथुर, इस इंस्टीट्यूशन का ट्रस्टी। देखिए इंस्पेक्टर, ये जो कुछ भी हुआ है इसे जल्दी से वाइंड अप कीजिए। बच्चे डरे हुए हैं, फालतू का तमाशा हो रहा है। देखिए, हमें शक है ये सुसाइड के अलावा भी कुछ हो सकता है। तहकीकात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कुछ भी करना है आधे घंटे में कीजिए और निकलिए यहाँ से। नीलमा जी, बच्ची के परिवार वालों को फ़ोन कर दीजिए। जो भी मदद हो सके कीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी दीजिएगा। एसपी सर ने बुलाया है। हाँ प्रमोद। जैन सर। जी, जैन सर। यस सर, I'll do that right now, sir. Right. Thank you sir. हाँ प्रमोद, क्या रिपोर्ट है? सर, आत्महत्या का मामला है। लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी है। किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थी, कोई पर्सनल इशू, मे बी एग्जाम का प्रेशर या फिर किसी लड़के का चक्कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? सेम सर, सुसाइड, नो फाउल प्ले। लड़की की बॉडी उसके घर वालों को पहुंचा दी है। गुड जॉब। ये केस को जल्दी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बहुत प्रेशर है सर। अब एक काम करो, केस को क्लोज करो और कोर्ट का डेट ले लो। सर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है बताइए? इट्स नॉट पॉसिबल। सर, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? ये पॉसिबल नहीं है। वो तो सीए बनना चाहती थी, उसके हाल ही में मैथ्स की टीचर की जॉब लगी थी, वो बहुत खुश थी। सर, वो आत्महत्या क्यों करेगी? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये मानना काफी मुश्किल है कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। सच ये है कि उसने आत्महत्या नहीं की है। जरूर दूसरी कोई बात है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे। अब आप एक काम करिए, उस रितेश को जाके उठाइए, वो मेरी बेटी को परेशान करता था।
हाय निधि, कैसी चल रही तेरी सीए की तैयारियां? एकदम अच्छे से। तू कैसा है? अंकल कैसे? अरे एकदम बढ़िया। परसों आ रहे तेरे घर। क्यों? मेरे घर क्यों? अरे हमारी शादी की बात करने। रितेश, मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी। इतनी बड़ी हो गई है, अब कब तक सिंगल रहेगी? और ये शादी के बाद पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, आज चले जा। क्या बोला? क्या बोला? निधि छोड़, निधि छोड़, तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। निधि छोड़, देख लूंगा तुझे। सर मेरी बेटी निधि मुझे हर बात बताती थी, उसने मुझे रितेश के बारे में भी बताया था। तो मैं रितेश के घर गया, उसके बाप के साथ बात की मैंने, तो उस बात के लिए तो रितेश चुप हो गया था, लेकिन शायद ये बात उसके मन में घर कर गई हो और उसने बदला ले लिया इस बात का। तो आपके कहने का मतलब ये है कि रितेश सुबह सुबह आपकी बेटी के हॉस्टल पहुंचा, जहां पहले से बहुत सारी लड़कियां थी, और उन सब के बीच वो उसको उठाकर नीचे लाया, उसको मारा और कुएं में फेंक दिया, और किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप। देखिए, अब आप हमें शांत रहने दीजिए और खुद भी थोड़ा शांति महसूस कीजिए। बेटी मरी है आपकी। महज एक हफ्ते में लोकल पुलिस टीम ने इस केस को आत्महत्या बताकर बंद कर देना चाहा, पर हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में ये पहला ऐसा केस था जहां पर अदालत खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि निधि ने आत्महत्या की। कोर्ट का सीधा सा सवाल था कि अगर निधि ने आत्महत्या की है तो हॉल में सामान बिखरा हुआ क्यों है। उसके बाद कुल मिलाकर पिछले 15 सालों में 6 टीमों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, पर उनमें से कोई भी टीम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर स्पेशल यूनिट को यह केस 5 साल पहले यानी कि 2010 में सौंप दिया गया, जिसमें मैं और मेरी टीम अपॉइंट हुए। मैम, अब तक 6 टीम ने इस केस को सुसाइड बताया है और सबने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन 7वीं टीम का ऐसा कोई इरादा नहीं। 19 जन 1995 ये वही दिन है ना जिस दिन कुएं से निधि की डेड बॉडी मिली थी। अगर 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि उसने सुसाइड कमिट किया, तो सुसाइड कमिट करने से पहले वो ये मैथ्स के सम क्यों सॉल्व कर रही थी? मैम, ये रही उसकी डायरी। मैथ्यू, मैं डायरी पढ़ चुकी हूँ। उसकी डायरी के एक भी पेज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सैड थी या सुसाइडल टेंडेंसी की थी। हर पेज पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, हैप्पी, क्यूट, एक्साइटेड, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट सोचने वाली लड़की। एक्सेप्ट 16 जन 1995 उसकी डेड बॉडी मिलने के 3 दिन पहले। 3 दिन पहले से उसने डायरी लिखना बंद कर दिया था। आखिर उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसके डायरी लिखने के रूटीन को खत्म कर दिया? इस केस को बीते हुए काफी साल हो चुके हैं, हमें फाइल्स और पेपर्स के अलावा मिलेगा क्या? सच जिसको तलाशने के लिए मैं यहाँ आई। मैथ्यू, हम माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर हमसे बेहतर करें जिंदगी में। बेचारी 21 साल की बच्ची थी, और जब आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपकी अंदर तक रूह कांप जाती। और उसके पापा को तो पता तक नहीं कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। क्या ढूंढना चाहती है आप? और आपके बाकी साथियों ने क्या ढूंढा है? यही ना कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर था, वो फिजिकल रिलेशन में थी। हर 2-3 साल के बाद कोई ना कोई आता है और हमारे जख्म कुरेद कर चला जाता है। क्यों? हमने मान लिया ना कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है, हो गया ना, बस अब जाइए यहाँ से। आपने भले मान लिया कि आपकी बेटी निधि ने आत्महत्या की थी, लेकिन हम नहीं मानते। हमें पूरा शक है कि निधि की मौत के 3 दिन पहले उसके साथ जरूर कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट थी, खुश नहीं थी। शायद ऐसा कुछ जो 3 दिन बाद उसकी मौत का कारण बना। देखिए रस्तोगी साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। हम केस सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। अगर आप थोड़ी सी मदद करें, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, तो आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। रस्तों, मैम, ये रही निधि की ऑटोप्सी रिपोर्ट। ये फर्स्ट रिपोर्ट और ये डिटेल रिपोर्ट। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक निधि के सर पर काफी गहरी चोटें थी, 4 चोटें। और इनिशियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थ्योरी थी कि ये चोटें कुएं में गिरने की वजह से भी आ सकती हैं।
तो इस थ्योरी का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैनिक्विन लाओ। सर, एक तरफ अगर एक कॉन्शियस इंसान पानी में डूबने से मरे और दूसरी तरफ एक अनकॉन्शियस इंसान पानी में डूबकर मरे तो दोनों ही हालातों में काफ़ी फर्क होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सर, जब पानी में डूबने की वजह से लंग्स के अंदर पानी भरता है तो कॉन्शियस इंसान और अनकॉन्शियस इंसान दोनों के सिनेरियो में लंग्स के अंदर अलग अलग टाइप का झाग बनता है। क्योंकि जो कॉन्शियस इंसान होगा उसकी सांसें तेज होंगी, वो छटपटाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, भले ही वो आत्महत्या के इरादे से ही पानी में क्यों ना कूदा। और जो अनकॉन्शियस है वो सीधे डूबकर मर जाए। निधि के लंग्स कंडीशंस को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि पानी में डूबते वक्त वो कॉन्शियस नहीं थी। मतलब ये सुसाइड नहीं, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। पैर फिसल गया हो, चोट लग गई हो और गिर गई हो। एक्सीडेंटली कुएं में गिरने की वजह से अगर किसी को चोट लगेगी तो 1 या 2 बार लगेगी, 4 बार नहीं। अगर 4 बार लगी तो कैसे? सर, इतने सालों बाद उस कुएं या उस हॉस्टल से कुछ भी मिल पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए इस केस को सिर्फ लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अप्रोच से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने पुरानी रिपोर्ट्स में दी गई जानकारियों के हिसाब से इस केस को रीइमेजिन करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक निधि का बेड ये था और सुबह के करीब 4 बजे जब सब लोग सो रहे थे निधि यहाँ बैठकर सम सॉल्व कर रही थी। सम सॉल्व करते करते सुबह के करीब 4 बजे उसे प्यास लगी और वो फ्रिज का पानी पीने के लिए नीचे चली। जया के दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से जया सो रही थी पर उसने निधि को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। इसका मतलब निधि कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए मेस की तरफ गई होगी। पुलिस फाइलिंग के हिसाब से आज से 15 साल पहले फ्रिज यहाँ कहीं था जहाँ पर उन्हें एक गिरी हुई बोतल भी मिली थी। शायद वही बोतल जिससे निधि ने पानी पिया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निधि की डेथ सुबह 6 बजे के करीब हुई, जबकि वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से सुबह 4 बजे नीचे उतरी, यानी कि 2 घंटे। इन 2 घंटों में उसके साथ क्या हुआ? 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि उसकी हत्या 20 से 30 मिनट में हुई, फिर भी बचे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे निधि कहाँ थी? मैम, रिपोर्ट के मुताबिक नीलिमा इस कमरे में रहा करती थी। नीलिमा इस हॉस्टल की केयर टेकर हुआ करती थी, लेकिन हादसे वाली रात नीलिमा ने न तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। ऐसे लगता है निधि को किसी ने हिप्नोटाइज करके बड़े आराम से सब कुछ करा दिया। क्या हुआ मैडम, कुछ पता चला आपको? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता भी चल जाएगा। देखिए मैडम, बच्चियां बाहर धूप में खड़ी हैं, आप लोग ऐसे बार बार आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब आपका हो गया ना सब, जाइए और रिपोर्ट फाइल कीजिए। और क्या फाइल करूं रिपोर्ट में? यही कि बच्ची बीमार थी, परेशान थी। तो आप ही हैं जो अभी तक सबको नरेशन देते आए हैं। ये इसका मतलब आप ही का हाथ है मर्डर? अरे मैडम, मर्डर वर्डर कुछ हुआ ही नहीं था, और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अब सबूत लेकर आइए। आपसे पहले भी बहुत टीमें आई, खूब छानबीन की, हीरो बन गए सब लोग। फाइनली केस क्लोज करके चले गए ना, आप भी चली जाएंगी। क्राइम सीन की फोटोज तुमने ही खींची थी ना? कुछ अजीब सा लगा था तुम्हें, जिससे हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था? आपके पास डेड बॉडी के सिर्फ 3 फोटो हैं, मैंने 7 सबमिट किए थे। 7? पर पुलिस फाइल में तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। लड़के के गले पे नाखून के निशान थे, उसके सिर के पीछे जो चोट लगी थी वो लंबाई में कट था, शायद किसी लकड़ी या ऐसी किसी चीज़ से मारा गया हो। लेकिन कोर्ट में सिर्फ 3 ही फोटो सबमिट हुई। तो बाकी की 4 फोटो तुम्हारे पास हैं? 15 साल हो गए मैडम,
उस वक्त हमारा काम सिर्फ रील पे चलता था। रील और कैमरा दोनों तोड़ दिए गए हमारे। किसने तोड़ा? आपकी हर एक टीम को बताया था मैडम। पहली टीम पर ऊपर से बहुत प्रेशर था, शायद कोई पहुंचा हुआ आदमी शामिल था। स्टेटमेंट दोगे? कितनी बार दूं सर? ठीक है मैडम, दे देते हैं, लेकिन होगा क्या? आपके पास भी किसी ऊपर से फ़ोन आएगा और आप भी स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर पाओगे। पहुंचा हुआ आदमी? आखिर कौन है ये पहुंचा हुआ आदमी जिसने आज से 15 साल पहले पुलिस, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट सब कुछ मैनेज कर लिया? जरूर पहले की टीम्स पर इस आदमी का दबाव रहा होगा। कहीं हम पे भी ये दबाव बनाया तो? नहीं मैथ्यू, अब 15 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ कर पाएगा। पर फिर भी अगर हम पे कोई प्रेशर आया तो? फिर तो और अच्छा होगा, हमें आसानी होगी उसे ट्रैक करने में। मैडम, पिछले 15 सालों में टीवी पर न जाने कितने सारे केसेस सुने, सबको इंसाफ मिला, कुछ नहीं तो अरेस्ट तो हुआ, लेकिन मेरी निधि को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सर, माफ़ी चाहती हूँ, आपको अपनी बेटी के इंसाफ पाने के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, बट आई प्रॉमिस कि मैं पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करूँगी, एक भी पहलू नहीं छोड़ूंगी। बेटी के खोने का दर्द क्या होता है मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी एक 6 साल की बेटी है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि इन 15 सालों के दौरान जो भी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कभी भी आपको ऐसे महसूस हुआ कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो केस को रफा दफा कर दें? सर, अरे आप मेरे घर पे आ गए, आप पुलिस स्टेशन में आइए। सर प्लीज आप फिर से तहकीकात कीजिए ना। देखिए, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, वो ऐसे कैसे कर सकती है सर? तो आप ही बताइए उसने ऐसा क्यों किया? आपकी लड़की जवान थी, घर से दूर रहती थी हॉस्टल में, आपकी निगरानी तो थी नहीं उस पर। मतलब क्या आपका? मतलब ये है कि हमने हॉस्टल के आसपास पता किया था, किसी लड़के के साथ घूमती थी, वो भी मोटरसाइकिल पर। वो तो आपकी इज्जत के बारे में सोच के मैंने डॉक्टर से कहा था कि इस एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट में ना लिखे। क्या? जी हाँ, शारीरिक संबंध थे उसके। आइंदा मत आना, क्योंकि हम ये केस बंद कर चुके हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। देखिए सर, आपको अगर हमें इंसाफ नहीं दिलाना है तो मत दिलवाइए, लेकिन मेरी बेटी को यूं बदनाम मत कीजिए। आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। फिर नई टीम, आप भी तहकीकात कर लीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। हमने जो चार्जशीट फाइल की थी वही एक्यूरेट थी मैडम। निधि रस्तोगी केस में काफ़ी मेहनत की है तुमने। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मैं यही पूछने आई हूँ कि इतनी मेहनत किस लिए की? डेफिनेटली केस सॉल्व करने के लिए तो नहीं की। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। प्रमोद, लगता है तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा। प्रमोद, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि निधि ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका खून हुआ था, और इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए पहले उसके सर पर 4 बार वार किया गया, उसके बाद में उसे कुएं में फेंक दिया गया। तुमने तो उसकी रिपोर्ट तक को मैनिपुलेट किया। अब सच सच बताओ कि ये सब तुमने किसके इशारे पे किया? आज से 15 साल पहले सिस्टम की वीकनेस का फायदा उठाकर तुमने एक बहुत बड़े अपराध पर पर्दा डाला था। मैं उन सबके नाम जानना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर उस समय तो ये केस सुसाइड लगा था। प्रमोद, निधि का अपने कमरे से निकलकर नीचे मेस रूम तक जाने और उसकी डेथ के टाइमिंग के बीच में 1.5 से 2 घंटे का गैप है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस 1.5-2 घंटे के बीच में क्या हुआ था। आत्महत्या करने से पहले लड़की सोच रही होगी कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। और वहाँ हॉल में जो सामान बिखरा था वो उसने कुछ किया होगा, कुछ सोचा होगा। भाई उस समय तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते थे। अच्छा, तो तुम सिर्फ सीसीटीवी के बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन करो। गुड, जल्दी ही मुलाकात हो अरेस्ट वारंट के साथ। और तुम अच्छी तरीके से जानते हो
तुम्हारे डिपार्टमेंट से कहीं ज्यादा मशहूर हमारे डिपार्टमेंट की खातिरदारी। पापा, मैं ना ये सब उंगलियों पे जोड़ जोड़ के ना तंग आ गई हूँ। प्लीज सैंटा को बोलो ना इस बार एक कैलकुलेटर गिफ्ट कर दे। निधि बेटा, ये तुम्हारा कैलकुलेटर। अरे हाँ, इस केस में एक नई ऑफिसर आई है। हाँ, जानता हूँ, कहीं आए कहीं गए, और मैं हर बार उम्मीद लगा लेता हूँ। क्या करूँ बेटा, आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ। बस इतना जानना चाहता हूँ कि उस रात को क्या हुआ था, तो मुझे फोन पर क्या बताने वाली थी। पापा, हर बार यही सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा फोर्स करके उसी रोज पूछ लेता, क्या पता शायद दूसरे दिन में तुम्हें मिलने चला आता, और शायद आज तुम हमारे साथ होती। आप यहाँ? योर ऑनर, इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा जी को जहर देकर मारा गया था। इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा की टीम इस केस पर काम करने वाली पहली टीम थी जिन्होंने निधि की डेड बॉडी, उसके कपड़े, उसका रूम अच्छे से देखा और इस केस से जुड़े सारे एविडेंस कलेक्ट किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस केस से जुड़ी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने प्रिजर्व नहीं की, जैसे कि विक्टिम के कपड़े और भी कई सामान। उस मर्डर वेपन तक को नहीं ढूंढा जिससे कि निधि के सर पर 4 बार वार किया गया था। पर कहते हैं योर ऑनर कि बुरा चाहने वाला 100 बुराई क्यों ना करे, किसी की एक अच्छाई उन 100 बुराइयों पर भारी पड़ती। योर ऑनर, ये रहा पीयूष नायक का स्टेटमेंट और उसके खींचे हुए फोटोग्राफ्स। योर ऑनर, जो कोई भी बहुत ही पावरफुल और पहुंचा हुआ इंसान है, तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर एविडेंस डिस्ट्रॉय करवाने तक हर जगह उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। योर ऑनर, मुझे लगता है इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा जी की हत्या में भी उसी का हाथ हो। जानवी जी, हमें पता चला है कि निधि के साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती नहीं थी। तो 15-20 सालों बाद आप मेरे पास आ गई। आपको पता है मेरे पिताजी मंत्री हैं, वो भी पिछले 25 सालों से। आप गलत जगह हाथ डाल रही हैं। आई एम सो सॉरी, हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है इंक्वायरी करना, सो वी आर हियर। वैसे आपके पिताजी काफ़ी अच्छी पहुंच रखते हैं, पैसे वाले भी हैं आप। अब आप सही समझ रही हैं। आपको कुछ ज़रूरत हो तो बताइए। जी नहीं, थैंक यू। मैडम जी, चाय तो पी के जाइए। नेक्स्ट टाइम पक्का। इसके बाप की कुंडली निकलवाओ। अगर ये लोग इतने ही पहुंचे हुए हैं तो जानवी जरूर इस केस में इन्वॉल्व होगी। जानवी के बाप के बारे में कुछ पता चला? खबरी नेटवर्क एक्टिव है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहाँ पता चलेगा मैथ्यू? हम जितनी इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं, हर लीड हमें डेड एंड की तरफ लेके जा रही है। हर कोई कहता है कोई पहुंचा हुआ आदमी इन्वॉल्व है, पहुंचा हुआ आदमी इन्वॉल्व है। कौन है ये पहुंचा हुआ आदमी? हमें ये पता कैसे चलेगा? मैथ्यू, 1995 और उसके 2-4 साल आगे पीछे की सभी फाइल, सभी न्यूज़पेपर, सभी मैगजीन्स खंगालो और पता करो कि उस वक्त पंजिम में कौन से ऐसे बड़े लोग थे जो चर्चा का विषय थे या चर्चित थे। ऐसे तो कई सारे नाम मिलेंगे, किस किस से बात करें? करेंगे, सभी से बात करेंगे। मैम, मुझे नहीं लगता कि इस केस में हम लोगों को कुछ मिलने वाला है। नहीं मैथ्यू, कभी कभी बड़े से बड़े ताले को खोलने के लिए ना एक छोटी सी चाबी की जरूरत होती है। हमें भी बस वो छोटी सी चाबी चाहिए, ताला अपने आप खुलेगा। एक्सक्यूज मी दोस्त, पैराग्लाइडिंग करेंगे? पैराग्लाइडिंग ये भाई मैम, अपना जेस्की है, स्कूबा डाइव है, सब एकदम पैकेज में करा दूंगा, डिस्काउंटेड। ये बता लूँ ना। कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, एंजॉय एंजॉय।
अब घर पे उड़ के जाना। नदीम अहमद पेशे से चोर, लेकिन इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। भैया एक चाय देना कुल्हड़ वाली। थैंक यू। भागता कहाँ है? मैंने कहा था ना ये चोर नहीं जादूगर है। पर आप लोग हो कौन? स्पेशल यूनिट। वो जो टीवी पे बताते हैं वो? गोवा सुर्खियां। आज से करीब 18 साल पहले तूने स्टेटमेंट दिया था कि तू चोरी करने के इरादे से एक गर्ल्स हॉस्टल में गया था और वहां तूने कुछ और देखा। क्या देखा? नदीम अहमद एक चोर का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है। योर ऑनर, पिछले 20 सालों से जिस केस में कोई जवाब नहीं मिला वहां पर चीजें क्वेश्चनेबल तो दिख रही हैं। वैसे हमने इस चोर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया है। नदीम, कहाँ है तुम्हारा बंदा? वो देखो मैडम, आ गया। मैडम ये असलम है, न्यूज़पेपर और दूध बेचने का काम करता था। असलम जरा बता मैडम को उस सुबह तूने क्या क्या देखा था? गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मैम मर्दों का जाना एकदम से मना था। यहाँ तक कि मुझे पैसे देने भी गेट पर ही आते थे। उस रात मैंने देखा कि एक आदमी हॉस्टल के पीछे की तरफ जा रहा था। बहुत अंधेरा था तो ठीक से देख नहीं पाया। मुझे लगा किसी लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर होगा। बाद में मैम मुझे पता चला कि वहाँ कुएं से किसी की लाश मिली थी। मैम ये केस तो कहीं और मुड़ गया है। जानवी के पिता की कुंडली भी हाथ लग गई है और जानवी की माँ की ये दूसरी शादी है। शादी 15 साल पहले हुई थी और ये आदमी जानवी को गोद लिया हुआ था। असलम और नदीम के दिए हुए स्टेटमेंट के बेस पर हम निधि को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस मर्डर के पीछे इन दोनों का भी तो हाथ हो सकता है ना? आई डोंट थिंक। ऐसे लोगों के बीच ये बड़े नाम इन्वॉल्व क्यों होंगे? इनके साथ तो बहुत आसान होता है ना, इन्हें लॉकअप में डालो, केस बंद। इस केस को सिर्फ इसलिए बंद किया गया है ताकि कॉलेज का नाम ना खराब हो और सिक्योरिटी वाले पे सवाल ना उठे। निधि जिस कॉलेज में पढ़ती थी और जहाँ पर पढ़ाती थी वो पणजी के बड़े इंस्टीट्यूट्स में आते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट अक्सर अपने एनुअल डे फंक्शन पर बड़ी हस्तियों को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। पता करते कि पिछले 4-5 सालों में कौन कौन से लोग एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हैं। 4 साल यानी कि निधि की हत्या के पहले से। 1990 से शुरू करते हैं। मैम मैंने सारे फोटोज देखे और इन फोटोज में मुझे कुछ पावरफुल लोग दिखे, लेकिन कनेक्शन कैसे ढूंढेंगे? मैथ्यू, मुझे लगता है ना कि हमें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। मैथ्यू, ये फर्स्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट का सिग्नेचर और ये डिटेल ऑटोप्सी रिपोर्ट की सिग्नेचर, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। थोड़ा मैन्यूट सा फर्क है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों सिग्नेचर के फ्लो में थोड़ा फर्क दिख रहा है। लगता है किसी दूसरे ने की है इस सिग्नेचर को। डॉक्टर शिवदर्शन रेड्डी, मैं सर जेनिफर परेरा, स्पेशल यूनिट ऑफिसर। निधि रस्तोगी केस याद होगा आपको? बराबर याद है। 20 साल से वेट कर रहा हूँ, कोई तो आएगा मेरे पास इन्वेस्टिगेशन करते हुए। आजकल जहाँ टेक्नोलॉजी से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ इतना एडवांस हो चला है, फिर भी कई केसेस में मैनिपुलेशन होता रहता है। तो इमेजिन कीजिए 20 साल पहले क्या कुछ नहीं होता होगा। आपका मतलब है इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी मैनिपुलेशन हुआ? उस बच्ची के साथ हुआ था। तो ये बात ऑटोप्सी में क्यों नहीं लिखी गई? लिखी गई थी, मगर कोई तो था जो ये चाहता था कि रिपोर्ट से ये सब कुछ मिटा दिया जाए। क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? जी नहीं, हम पे वो प्रेशर पुलिस टीम के थ्रू डाला जाता था। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इस केस को सुसाइड केस बताकर हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहते थे। क्या आप स्टेटमेंट देंगे? निधि रस्तोगी केस में आप भी इन्वॉल्व थे ना? मैं जानना चाहती हूँ कौन प्रेशराइज करवा रहा था।
कौन नहीं करवा रहा था प्रेशराइजमेंट, बस सभी तो लगे हुए थे इस केस को ख़त्म करने में। मुझे भी धमकियाँ मिली, 21 साल की बच्ची थी वो। आपने भी तो प्रेशराइज किया था डॉक्टर रेड्डी को, नहीं? उदय जी, आई कैन अंडरस्टैंड, उस समय आपके पास पावर नहीं थी, पर आज मैं आपको पावर दे रही हूँ, आप रिवॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर की स्टेटमेंट बहुत मैटर करती, अगर आप अपनी स्टेटमेंट दे दें तो एक परिवार को जस्टिस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा जस्टिस मैडम, मैंने गिल्ड में रिज़ाइन दे दिया, लेकिन प्रमोद सर के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे अपने और अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में सोचना था। मैं गारंटी देती हूँ आपकी सिक्योरिटी की। 20 साल से एक बाप वेट कर रहा है जिसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या था, क्या हुआ था उस रात। अगर आप हिम्मत करेंगे तो इस बाप को जस्टिस मिल जाएगा। सॉरी मैडम, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व है वो इस केस में जस्टिस नहीं होने देंगे। लगता है हमें भी इस केस को सॉल्व करने में 20 साल लग जाएंगे। पता काफी लोगों को है, पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता। नीलिमा इस हॉस्टल की केयरटेकर हुआ करती थी, लेकिन हादसे वाली रात नीलिमा ने तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। नीलिमा का कमरा मेस रूम के बगल में, माना कि वो सो रही थी, पर कुछ तो आवाज सुनी होगी उसने। मैथ्यू, वो नीलिमा की फाइल देना, उसकी पिक्चर सर। ये रही। कुछ तो कनेक्शन है। मैम, अगर मैंने स्टेटमेंट दे दिया तो क्या आप मुझे गारंटी देती है कि आप निधि को जस्टिस दिलाएंगे और बैकआउट नहीं करेंगे? एसपी साहब, बेहतर होगा आप इज्जत से खुद ही सब बता दें। वैसे हमने होम मिनिस्ट्री में सारी डिटेल्स भिजवा दी है। हमें पता है कि आप वही ऑफिसर हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर डाला था। केस को क्लोज करो और कोर्ट का डेट ले लो। सर, नदीम हमें सब कुछ बता चुका है, पूरी थ्योरी रेडी है हमारे पास। और वो पीएसआई ऑफिसर जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी आपके प्रेशर की वजह से। अब आप बताएंगे कि आपने ये सब किसके लिए किया या किसके कहने पर किया? मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, गुरु माना है मैंने उन्हें। हर इंसान में गलत भावना होती है, लेकिन हमें उसे काबू में रखना है। जब हमारा ध्यान अच्छी बातों में लगाएंगे तब सब कुछ अच्छा होगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। पीछे मत देखो, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। हर इंसान में अच्छा करने की ताकत होती है। पॉजिटिव एनर्जी में जो ताकत है ना, वो किसी और चीज में नहीं। जब आप सोचते हो आई एम द बेस्ट, आप बेस्ट हो जाते हो। तो से विथ मी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। डोनेशन पहुंच गई? गुरुजी उस दिन किसी को भी याद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? 19 जनवरी 1995 निधि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। और तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम वहां थी। अगर तूने अपना मुंह किसी के सामने खोला ना, तो तेरी बदन की सारी हड्डियां इतनी बार तोड़ूंगी कि डॉक्टर भी गिनते रह जाएगा। जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहती हो तुम। लक्ष्य होना जरूरी है और तुम वहां तक पहुंचोगी भी, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। और जब भी तुम्हें मेरी मदद लगे, मेरे घर चले आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज जब गुरुजी आए थे ना तुम सबसे मिलने, उन्हें तुम बहुत पसंद आई। पता है इतनी छोटी सी उम्र में तुझे प्रिंसिपल बनाने का सोच रहे हैं। 6,000 रुपए महीने कमाएगी तू, लाइफ तो सेट है तेरी। फिर अपनी छोटी बहन को भी ले आना। गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है, उसे भी आशीर्वाद दे देंगे। दिमाग खराब है तेरा। मैं ना तुम सबकी पोल खोल दूंगी। सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या चालू है, ताकि कोई अपनी बेटी बहन यहाँ ना भेजे। तो उसने मना किया इसलिए मार दिया उसे? नहीं, इसलिए नहीं। तो किस लिए मारा था? क्या हुआ था उस रात? सर, निधि एक कराटे चैंपियन थी। इन्हें पता था कि उसके होश में रहते ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए इन्होंने धोखे से उस पर वार किया। सर, संजय और कमल ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से निधि कार किया और केस को गुमराह करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस केस से जुड़े सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व होने में 2 दशक
यानी कि पूरे 20 साल लग गए। और इन्हीं लोगों ने इंस्पेक्टर प्रमोद शर्मा को भी जहर देकर मार डाला। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि 16 जनवरी 1995 को यानी अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले निधि गलत समय पर गलत जगह जा पहुंची, जहां पर उसने कुछ गलत होते देखा। स्पेशल यूनिट के इन्वेस्टिगेशन को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निधि रस्तोगी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। 21 साल की निधि रस्तोगी, जिसके आगे पूरी जिंदगी थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी, उस बच्चे की हत्या के इल्जाम में ये कोर्ट नीलिमा पेंडेकर, संजय शर्मा और कमल जैन को उम्र कैद की सजा सुनाती है।